देश के कई हिस्सों में इन दिनों कई बीमारियां तूफान की रफ्तार से बढ़ रही हैं। डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार के साथ साथ रहस्यमय बुखार ने भी अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, कहीं दवाइयों की कमी है तो कहीं खस्ता हाल अस्पतालों से लोग जूझ रहे हैं। अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में जैसी भीड़ दिख रही थी, एक बार फिर वैसा ही मंजर दिखने लगा है। फिरोजाबाद के गोकुल गांव में 100 से ज्यादा बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। यहाँ वायरल बुखार से 5 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ बड़े भी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। मथुरा के हथियारबली गांव में 2 बहनों की डेंगू से मौत हो गई। तीसरी बहन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मथुरा के कम से कम 20 गांव में ऐसा ही हाल है और पूरे जिले में डेंगू, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस बीमारियों की टेस्टिंग ही नहीं है। इधर से एम्बुलेंस से ले जा रहे बच्चे को और उधर से दवा देके उसे रास्ते पे छोड़ दिया और वो पैदल पैदल आए और उल्टियाँ करती पूरे रास्ते आई। उसकी लापरवाही की वजह से ही जान गई है। वाराणसी के अस्पताल भी वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों से भरे पड़े हैं। बुखार के साथ साथ यहाँ बच्चों में डायरिया की शिकायत भी मिल रही है। फर्रुखाबाद का हाल ये है कि एक साथ कई गांव में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज मिलने लगे हैं। सहारनपुर में डेंगू तो गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सारी मेडिसिन उनको दी जा रही हैं, एंटी लार्वा फॉगिंग कराई जा रही है और पायरेथ्रम का स्प्रे उनके 50 घर जहाँ भी पॉजिटिव केस हैं उनके आसपास के 50 घरों के अंदर पायरेथ्रम मिला के उसका स्प्रे कराया जा रहा है। बिहार में भी वायरल फीवर तेजी से पैर पसार रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर में बच्चों में रहस्यमय बुखार तेजी से फैल रहा है। बच्चों के बेड फुल हो चुके हैं। बच्चों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वैशाली और छपरा के अस्पतालों से भी बच्चों के पीड़ित होने की खबरें आ रही हैं। पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब बिहार के अलग अलग जिलों में बच्चे बड़ी संख्या में वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। एक बेड पर चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है, नीकू वार्ड में 77 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। वैशाली में वायरल बुखार से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। 1 महीने में 5 साल तक की उम्र के कई बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। छपरा के एक गांव में फैली बीमारी रहस्यमयी बनी हुई है। गांव के कई बच्चे बीमार हैं, लेकिन कोरोना, कालाजार और मलेरिया की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवाइयां बांट रही है, लेकिन तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। अभी तक 4 डेंगू के केस प्रतिवेदित हुए हैं जिले में, तो वहाँ पर जो है हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं और वहाँ के जो जल जमाव का क्षेत्र हो वहाँ पर टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। देश का दिल मध्य प्रदेश भी बीमार नजर आ रहा है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बच्चों का वार्ड भर गया है और ये बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर और छोटे शहर भी मौसमी बुखार की चपेट में हैं। चिंता की बात यह है कि अस्पताल भर गए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। अगर संक्रमण की रफ्तार देश के बाकी हिस्सों में तेज होने लगेगी तो एक बार फिर देश के सामने वही मंजर आ सकता है जैसा अप्रैल-मई के महीने में दिखा था। तो प्रतिमा, आदर्श, हमने तस्वीरें देखी और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता निधिश्री। निधिश्री, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हर राज्य में ऐसी ही बीमारियों के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, अस्पताल में तक जगह नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशासन व्यवस्थाएं करे, दुरुस्त करे, लोगों तक सही इलाज पहुंच सके।
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उतनी इन दिनों सरकारी अस्पताल में कम पड़ रही है। बेड्स की संख्या खास तौर पर कम पड़ रही है। और देखिए, वायरल फीवर ऐसा नहीं है कि अचानक इस साल आया है या कोई नई बीमारी है। हर साल अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के अलग अलग ज़िलों की बात करें, तो आमतौर पर इस महीने में वायरल फीवर या निमोनिया बच्चों में देखे जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि रहस्यमयी बुखार इसको नाम दे दिया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बुखार ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चों में उतरने लगता है। लेकिन कल जब मैं पीएमसीएच के नीकू वार्ड गई थी तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो 20 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया है और वो अभी तक वार्ड में भर्ती हैं। और जो बेड्स की बात मैं कर रही थी, वहाँ पर जितने बेड्स की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये कहा गया कि थर्ड वेव से पहले, कोविड के थर्ड वेव से पहले हम एक नियोनेटल और एक पीडिया के लिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, नीकू और पीकू, इनका नाम दिया गया है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो जिनका जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर इन्फेंट्स के लिए। तो इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और बार बार बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात का दावा करता रहा है। लेकिन सिर्फ निमोनिया और वायरल फीवर में ही जो तस्वीरें देखी जा रही है, मैं सिर्फ 3 बड़े अस्पताल जो पटना के हैं उनकी बात कर लेती हूँ। पीएमसीएच, एनएमसीएच या मैं मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच, जो कि करीब 2 साल पहले एसकेएमसीएच में जिस तरीके से चमकी बुखार से हम देखे थे, हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से बच्चे लगातार हर दिन बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही थी। तो आज की तारीख में भी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच या मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर जितनी व्यवस्था की जानी चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं है। और यही वजह है कि कई ऐसे जो अटेंडेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। और जो बच्चों में ये बीमारी जो है लगभग 15 से 20 वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ने इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। और ऐसे में अब जो वायरल फीवर है उससे भी बच्चे ही सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।